हेलो दोस्तों। तो हम लोग स्ट्रिंग के क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, जो कि है फाइंड नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है। क्या होगा इसमें, क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें क्या काम करना है कि हमें नॉन रिपीटिंग जो कैरेक्टर हैं उनको प्रिडिक्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल। अब गूगल में क्या है कि जी जो है वो 2 बार आ रहा है, ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, बट एल और ई जो है वो एक एक बार आ रहा है। तो हमारे पास नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन से हुए? हमारे पास जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हुए वो हुए एल और ई। ठीक है। तो इस तरीके से हमें उन नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स को हमें क्या काम करना है, हमें उन्हें आउटपुट में देना है। जैसे यहाँ पे याहू लिखा है, याहू में क्या है कि वाई एक बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, एच एक बार आ रहा है, लेकिन ओ जो है वो 2 बार आ रहा है। तो हमें ओ को हटा करके सिर्फ वाई ए एच को प्रिंट करना है। ठीक है। तो ऐसे ही हमको अगर कोई स्ट्रिंग दी गई है तो हमें उसमें से नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू अप्रोच ले लेते हैं कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है। फिर स्ट्रिंग की एक एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैच करेंगे और हम एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक और स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 ऐसे आती है तो हम उस फ्रीक्वेंसी में वो नंबर क्या करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग में वो नंबर डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक हम अगर चाहेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लूप और का लगाएंगे। फिर उसके बाद इफ कंडीशन की लगा के जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी उन कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो आई आई होप आपको लॉजिक थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद आपको कोड करके दिखाते हैं। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे और मैं तो आपको पूरा कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरीज वगैरह। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऐड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट मेन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से। ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें एक कैरेक्टर लेना है। ठीक है। हम बना लेते हैं कैरेक्टर, एक एरे बना लेते हैं str नाम का, और उसमें हम लोग 100 डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं गूगल। ठीक है। गूगल डाल दिया। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इंट आई। उसके बाद हम लोग लेते हैं इंट फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टर डालते हैं, यहाँ डाल देते हैं 256 इक्वल टू। और हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसके इसमें डालेंगे 0। ठीक है। कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर इंट, इंट तो मैंने पहले ही डिक्लेयर किया तो यहाँ लिख देंगे आई इक्वल टू 0। ठीक है। और str ऑफ आई क्या करेंगे, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू स्पेस। स्पेस को कैसे हम लोग दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं /0 से। ठीक है। और आई प्लस प्लस। ठीक है। ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर आपको अभी तक थोड़ा भी डाउट है तो हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे। एक बार प्रोग्राम लिख उठे फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा। तब तक फिर यहाँ लेके str ऑफ आई और इसको क्या करेंगे, करेंगे प्लस प्लस। अब यहाँ आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ आई डाला। स्ट्रिंग ऑफ आई क्या है, स्ट्रिंग ऑफ आई इसका कैरेक्टर अगर वो मिलता है तो फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी में जैसे यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर इंट, वहां डिक्लेयर किया, फॉर आई इक्वल टू 0,
आई इज लेस देन 256 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम लोग एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज डबल इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सी आउट कर देंगे कैर आई, कैर आई। आज क्या हो रहा है, ये कैर आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे, ठीक। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं। ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, रिटर्न, ठीक है। तो हम लोग फिर से बात करते हैं कि हम लोगों ने इसमें किया क्या, ठीक है। क्या किया कि सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, कैरेक्टर एरे लिया, ठीक है। उसमें क्या किया, एक वैल्यू डाली गूगल, ठीक है। वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, जो भी हम लोग अल्फाबेट में चीजें लिखते हैं उसे हम लोग कोडिंग की भाषा में या C++ में उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। इंट ऑफ आई लिया, ठीक है। अल्फाबेट मतलब कि जिस तरीके से हम लोग का एरे होता है उसी तरह स्ट्रिंग होता है, ठीक है। इंट ऑफ आई ले लिया, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट डिक्लेयर करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे इंट फ्रीक्वेंसी 256 में हमने क्या किया कि 0 डाल दिया। हमने एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नाम का क्या किया कि हमने इंट, ये क्या है, इंट लिया है, तो ये क्या है, एक एरे है, ठीक है। उस एरे में हमने 0 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में str ऑफ आई और प्लस प्लस, जब भी इसमें क्या होगा कि जब भी यहाँ जैसे जी आया तो एक बार जी आया तो यहाँ पे आई प्लस प्लस, उससे ही उस 2 बार आया तो वो क्या करेगा, आइटरेट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में वो काउंट जाता रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ एक फॉर का और लूप लगाया, ठीक है। और अगर उस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यानी इसमें वैल्यू जो है वो डबल इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमें निकालना है कि कौन सा अल्फाबेट एक बार आया, कौन सा कैरेक्टर एक बार आया। तो हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक, ठीक। तो क्या करते हैं, हम लोग इसको रन करके देखते हैं। क्या आया, ई और एल। तो हमें क्या पता है, जो जी है वो 2 बार आ रहा है, जो ओ है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन एल और ई है जो एक एक बार आ रहा है। तो क्या हमें इससे क्या पता लगता है कि हमें अगर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स निकालने हैं, हम लोग इस अप्रोच का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।